कालू कौवा खिड़की में बैठा मिठू तोते और हरियाली तोते के जाने का इंतजार कर रहा था। मिठू जी, मुझे बहुत भूख लगी है। हरियाली, मुझे तो प्यास लगी हुई है। हम दोनों नदी पर चलते हैं, वहाँ जाकर तुम फल खा लेना और मैं पानी पी लूँगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी नदी की ओर जाते हैं। पीछे से मौका देखकर कालू कौवा मिठू तोते के घर में घुस जाता है। अरे वाह, आज तो दो दो अंडों का ऑमलेट बनाएंगे। गौरी बहुत खुश होगी। मिठू तोता और हरियाली तोती एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रुकिए मिठू जी, हम तो दरवाजे का ताला लगाना भूल गए हैं। हाँ हाँ हरियाली, वापस चलते हैं क्योंकि कल ही बुलबुल का अंडा किसी ने चुरा लिया था। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर जाते हैं। मिठू जी देखिए, चोर, हमारे घर में चोर घुस आया है। कालू कौवे, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे अंडे चुराने आए थे। नहीं नहीं मिट्टू, मैं तो तुमसे मिर्ची लेने आया था। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने अंडे को देख रही थी। कई दिन हो गए मैंने दाना नहीं खाया, आज मैं किसान के खेत से जाकर दाना खा लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, तुम प्याज काटो और मैं जंगल का चक्कर लगा कर आती हूँ, किसी का अंडा चुरा कर लाती हूँ, क्योंकि तुमसे तो अंडे नहीं चुरा होते। आज मेरा ऑमलेट खाने को बहुत मन कर रहा है। गौरी, जल्दी आना और आते हुए मिर्ची भी ले आना, घर में मिर्ची नहीं है। गौरी कभी अपने घर से निकलती है। वो रानू चिड़िया को जाता हुआ देख रही थी। वो खिड़की से रानू चिड़िया के घर में घुस जाती है। अरे वाह, आज तो हम चिड़िया के अंडे का ऑमलेट बनाकर खाएंगे। गौरी कभी अंडा चुराकर सीधा कबूतर के खेत में जाती है। लाल मिर्ची दूर से ही चमक रही थी। गौरी कभी आराम से अंडा एक तरफ रखती है और दो चार मिर्ची चोरी करने लगती है। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चोरनी चोरनी कहीं की, हट जाओ, मेरी मिर्ची क्यों चोरी कर रही हो? कबूतर कबूतर मेरे भाई, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, मैं उनके लिए ऑमलेट बना रही थी, बस इसलिए दो चार मिर्ची लेने यहाँ आ गई। ये अंडा कहाँ से लिया तुमने? ये तो मैं झीलदी से लाई हूँ। मुर्गी मुर्गी का है ये अंडा। जाओ, दोबारा मेरे खेत से चोरी न करना। फिर गौरी कभी मिर्ची और अंडा लेकर वहाँ से भाग जाती है। कालू, रो क्यों रहे हो? गौरी, रो कहाँ रहा हूँ, प्याज काट रहा हूँ। इन कड़वे प्याजों ने मेरी आंखें अंधी कर दी है। देखो देखो कालू, मैं अंडा भी चुरा लाई और मिर्ची भी, तुमसे एक काम भी नहीं होता था। और कालू, जब मैं मिर्ची तोड़ रही थी तो कबूतर आ गया, उसने देख लिया मुझे। वो गंदी आंखों वाला कबूतर हर समय खेत में छुप कर बैठा रहता है। और गौरी, ये अंडा किसका है? किस पक्षी का चुरा कर लाई हो? ये अंडा तो चिड़िया का है, वो नहीं थी घोंसले में। फिर गौरी कभी ऑमलेट बनाने की तैयारी करती है और चूल्हे में आग जलाती है। गौरी गौरी, ये अंडा तो हिल रहा है, अंडे से लगता है बच्चा निकलने वाला है। अंडा फूट जाता है। अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया बाहर निकलती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब भी ऑमलेट खाने का सोचती हूँ कुछ न कुछ नया ही हो जाता है। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। मेरी मम्मा मेरे लिए क्या बना रही है? पापा, मैं जोर जोर से अपनी चोंच मार रही थी अंडे में, मगर आपने मेरी अंडा तोड़ने में मदद नहीं की। मैं आपसे नहीं बोलूंगी। छोटी चिड़िया ऐसे बोले जा रही थी, मगर कालू कौवा और गौरी कभी बस उसे देख ही रहे थे। मम्मा पापा, आप दोनों का रंग तो काला है, मुझे नहीं अच्छा लगा। जब मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा मम्मा, आप ऐसा करना कि रंग गोरा करने वाली क्रीम लगा लेना, और पापा का तो ऐसे ही काला रंग अच्छा लग रहा है। चुप चुप कर जा चिड़िया की बच्ची, अंडे से बाहर क्या आई, हमारे तो कान ही खा लिए। गौरी, प्याज भुन गए तो ऐसे ही मिर्ची डालकर ले आओ, आज फिर से ऑमलेट नहीं मिलेगा। फिर कौवा और कभी छोटी चिड़िया को घर में छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जब रानू चिड़िया दाना खाकर वापस आती है तो घोंसले में अपना अंडा ना देखकर रोने लगती है। जालिम जालिम है वो, जो मेरा अंडा चुरा कर ले गया। मेरे अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं अपना अंडा कहाँ से लूंगी? मैं कहाँ से लूंगी अपना अंडा? मामा चिड़िया ऐसे बैठी रोती रहती है। कालू, इस छोटी चिड़िया का क्या करना है? गौरी, मैं तो कहता हूँ उसे पहाड़ों में जाकर छोड़ आओ। अगर किसी को पता चल गया कि हमने अंडा चुराया है तो सारे पक्षी मिलकर हमें जंगल से निकाल देंगे।
मैं रात को जाऊंगी और ठिकाने लगा दूंगी उस छोटी चिड़िया को। फिर रानू चिड़िया कौवों के पास आती है। गोरी और कालू, किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया है, क्या आपने किसी को देखा है? ना ना, हमने किसी को नहीं देखा, हम तो अभी अभी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं तोते और कबूतर से जाकर पूछती हूँ। कबूतर कबूतर भैया, किसी ने मेरा अंडा चोरी कर लिया है। मैं थोड़ी देर पहले दाना खाने बाहर गई थी कि किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। फिर कबूतर को गोरी कभी की बात याद आती है। वो गोरी कभी भी आज एक अंडा लेकर आई थी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो चील से मुर्गी का अंडा लाई है। कबूतर भैया, वो कौवे तो मुझे रास्ते में मिले हैं, वो आज दूसरे जंगल गए हुए थे। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी हुई थी और गुड़िया आराम से गोरी के घोंसले में सो जाती है। देखो तो कालू, सियानी माँ कैसे मेरे घोंसले में लेटी हुई है। मैं अब कहाँ लेटूंगी? मम्मा, मैं जाग रही हूँ। मम्मा, आप फिक्र ना करें, आप मेरे साथ सोएंगी। गोरी, जाओ और इसे पहाड़ों में छोड़ आओ। ऐसा ना हो कि किसी को मालूम हो जाए कि चिड़िया का अंडा हमने चुराया है। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। चलो बेटी, मैं तुम्हें जंगल की सैर करा कर आती हूँ। मम्मा, अभी तो रात है, आप मुझे सुबह लेकर जाना जंगल की सैर कराने। बेटी, कल तो मुझे दूसरे जंगल जाना है, तुम अभी मेरे साथ चलो। फिर गोरी कभी गुड़िया को अपने साथ पहाड़ों पर ले जाती है। तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए मीठी कैंडी लेकर आती हूँ। मेरी मम्मा मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे लिए रात को मीठी कैंडी लेने जा रही है। मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपको बड़ी बड़ी चॉकलेट ला कर दूंगी। अच्छा अच्छा, अब मैं जाती हूँ। गोरी कभी वहाँ से जाने लगती है। मम्मा, मम्मा रुके, मेरी बात सुने। अब क्या हुआ? मैंने कहा था कि चुप करके बैठना है। मम्मा, रहने दे, मैं कैंडी नहीं खाऊंगी, रात का अंधेरा है, कहीं मेरी मम्मा को चोट ना लग जाए। मैं दाना ही खा लूंगी। अच्छा, तो मैं तुम्हें दाना ही ला कर देती हूँ। मम्मा, मैं भूखी रह सकती हूँ, मगर रात के इस समय अपनी मम्मा को तंग नहीं कर सकती। हम दोनों घर चलते हैं, जब सुबह होगी तो मैं दाना भी खा लूंगी। इस छोटी चिड़िया के तो हर बात से प्यार झलक रहा है और मैं कितनी जालिम हूँ जो एक बच्ची को मारने चली थी। गोरी कभी ऐसा सोचती है और गोरी कभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो बेटी, हम घर चलते हैं। गोरी कभी छोटी चिड़िया को वापस घर ले आती है। गोरी, क्या हुआ? इसे वापस क्यों ले आई हो? कालू, मैंने सोच लिया है कि मैं कल इसे इसकी माँ के पास छोड़ आऊंगी। गोरी, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह हो जाती है। गोरी कभी छोटी चिड़िया को साथ लेकर रानू चिड़िया के पास जाती है। रानू चिड़िया, मैंने ही तुम्हारा अंडा चुराया था और ये बेटी तुम्हारी है। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगाती है। गोरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुराई करने के बाद आपको बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाए। तोता तोता, मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। ये सुनकर तोता और तोती वहाँ आ जाते हैं। शर्म करो बच्चे, बड़ों से कोई ऐसे भी मजाक करता है? अगर आप कहा तो मैं बहुत मानूंगा तुम्हें। चल भाग यहाँ से। मोटी पापा को बताता हूँ। ऐसे रोते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। आपने क्यों मारा इसे? बात बढ़ जाएगी। बात बढ़ती है तो बढ़ जाए, वो छोटा होकर मुझे मोटी चोंच वाला क्यों कह रहा है? मम्मा, मम्मा, उसने मुझे बहुत मारा है। मम्मा। मेरा बेटा जग्गू, चुप कर जा। किसने मारा है मेरे बेटे को? मम्मा, उस मोटी चोंच वाले तोते ने। क्या? उस मोटे चोंच वाले की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को पंख लगाए? तुम चलो अभी मेरे साथ। फिर गोरी कभी अपने बेटे को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। तुम यहाँ बैठे हुए हो और उस मोटी चोंच वाले ने तुम्हारे बेटे को मारा है। किसने? मिट्ठू ने मारा है मेरे बेटे को। हाँ बाबा, उसने मुझे बहुत मारा, यहाँ मारा वहाँ मारा। मैं अभी जाकर पूछता हूँ उसे। मिट्ठू जी, आप घर चले, मुझे डर लग रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ,
मैं देख लूँगा जो भी होगा। आपको मेरी कसम, आप मेरे साथ घर चले। फिर हरी तोती अपने पति को घर ले जाती है। खोलो खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। कालू कौवा मिट्ठू के दरवाजे को जोर जोर से धक्का दे रहा था। नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप बैठे रहें। ऐसे तो वो और भी बिगड़ जाएगा, मुझे बात करने दो। मिट्ठू हरियाली की एक बात भी नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। अगर वो छोटा बच्चा मुझे मोटी चोंच वाला कहेगा तो मार ही खाएगा। बड़ी चोंच वाले, बड़ी बातें करने लगा है तू। गुस्से में डंडा मारा और वो उसके सर पर लग गया। कालू, कहीं जान से तो नहीं मार दिया उसे? वो गिर गया था और मैं भाग आया। रानू चिड़िया भागी भागी कौवों के पास आती है। जालिमो, मार दिया, उस मिट्ठू को मार दिया। छोटी सी बात पर तुमने उसकी जान ले ली। अब तुम भी नहीं बचोगे, सब पक्षी इकट्ठे होकर तुम्हें मार देंगे। रात हो जाती है। कालू, अब मुझे डर लग रहा है, वो सब पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई तक तो बात ठीक थी, मगर तुमने तो उसकी जान ले ली। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ना तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाती और ना मैं मिट्ठू की जान लेता। बाबा, आपने उसे जान से क्यों मारा? मैंने भी तो उसे मोटी चोंच वाला कहा था, इसलिए तो मिट्ठू अंकल ने मुझे मारा था। कालू, कालू, अब हम इस रात के अंधेरे में ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। मगर हम जाएंगे कहाँ? कालू, तुम्हारे मामा जी के पास चले जाते हैं। अगर हम यहाँ रहे तो सब पक्षी हमें मार देंगे। फिर आधी रात कौवों का वो परिवार जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। हरियाली बहन चुप कर जाए, सब बहुत गुस्से में हैं। चील, बुलबुल और कबूतर सबने कहा है कि वो उन कौवों को नहीं छोड़ेंगे। अब कुछ भी कर ले, मेरा पति लौट कर तो वापस नहीं आएगा। मैंने कहा था, मैंने उन्हें बाहर जाने से रोका था। हरियाली का दुख कहाँ कम होने वाला था। वो सारी रात रोती रहती है। ये सुबह सुबह कौन आ गया? दस्तक फिर से होती है। कालू, आप सब सुबह सुबह ही, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मामा जी, हमसे खून हो गया है, आप कुछ दिन हमें अपने घर में रख लें। खून? किसका खून कर दिया है तुमने? मिट्ठू से लड़ाई हो गई थी कालू की। कालू ने गुस्से में आकर डंडा मार दिया और वो वहीं मर गया। किसी की जान लेकर तुम यहाँ आ गए हो ताकि वो सब पक्षी मेरे दुश्मन बन जाएं। आप सब जाएं यहाँ से, मैं अपने घर में आप सबको 1 मिनट के लिए भी नहीं रखूँगा। कालू का मामा दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। सुबह सुबह ही सब पक्षी इकट्ठे होकर कौवों के घर जाते हैं। वो भाग गए हैं, मैं उन्हें पहाड़ों की तरफ देखती हूँ और तुम सब पक्षी घने जंगल में देखो। उन दुष्ट कौवों को सजा जरूर मिलेगी। सब पक्षी कौवों को ढूंढ रहे थे। वो सब बहुत गुस्से में थे। कालू, मेरा भाई इसी जंगल में रहता है, हम उसके पास चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी के भाई की तरफ जाते हैं। मुझे सब मालूम हो गया है, ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी है और तुम सब मेरे पास आ गए हो। मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। भाई, वो सब हमें मार देंगे। मैं अपने जग्गू को मरता हुआ नहीं देख सकती। ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। किसी की जान लेने से पहले तुम्हें जरा भी दया न आई। आप सब जाएं यहाँ से। कोई भी उन कौवों को अपने घर में रखने के लिए तैयार ना था। वो भटकते रहते हैं और कई दिन छुप छुप कर गुजार देते हैं। रात के अंधेरे में वो परिवार एक सूखे हुए पेड़ पर बैठा था। कालू जी, जिंदगी में कितना सुकून था, घर था, भोजन था और खुशियाँ भी थी और जंगल के सभी पक्षी हमसे डरते भी थे। कोई है? छुप जाओ, सब छुप जाओ। वो सब झाड़ियों में छुप जाते हैं। फिर वो सब पक्षी वहाँ से गुजर जाते हैं। उन सब के पास डंडे थे। अब हम नहीं बचेंगे, एक न एक दिन तो वो हमें ढूंढ ही लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवों का वो परिवार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि पेड़ की एक डाल टूटकर उन पर गिर जाती है। जग्गू और कालू वहीं मर जाते हैं। जग्गू, जग्गू उठो,
जग्गू मेरे बेटा उठो, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, इतनी बड़ी सजा मिली मुझे। गौरी कभी रोती है, बहुत रोती है, मगर अब तो कुछ भी लौट कर नहीं आने वाला था। गौरी पागल हो जाती है और वो सारा सारा दिन धूप में बैठी रहती है। वो तो बस एक जिंदा लाश थी। हरियाली को तो ऊपर वाले ने अंडा भी दे दिया था। वो अपने अंडे की खातिर फिर से जीना सीख रही थी, मगर गौरी की जिंदगी में तो अब कोई खुशी ना थी। इसलिए तो कहते हैं अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि 2 पल का गुस्सा कई परिवार उजाड़ देता है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गौरी कवि और कालू कौवा घर में बैठे हुए थे कि गौरी कवि की माँ आ जाती है। माँ, क्या बात है, आप मुझे कमजोर लग रही हो। हाँ बेटी, मुझे बहुत कमजोरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है किसी छोटे पक्षी का शोरबा बनाकर पियो, फिर ही तुम्हारे शरीर में कुछ ताकत आएगी। सुना है कालू जी, माँ जी को डॉक्टर ने शोरबा पीने को कहा है। क्या कोई नजर में है छोटा पक्षी? सासू माँ को शहर वाले जंगल से कोई मुर्गी का बच्चा लाकर शोरबा बना दो। जंगल में किसी छोटे पक्षी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, जब तुमने मेरी बेटी कवि से शादी की थी तब तो तुम बहुत बहादुर बन रहे थे। क्या तुम अपनी सास के लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? कालू जी, मेरे सुंदर पति, माँ बीमार है, अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता है। ये चिड़िया नदी से पानी पीने जरूर जाएगी। गुड्डू बेटा, आप यहीं पर बैठो, मैं अभी नदी से पानी पी कर आती हूँ। तभी वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हारे बेटे के पास बैठती हूँ और तुम जाओ नदी से पानी पी आओ। हाँ हरियाली बहन, मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर रानू चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है और हरियाली तोती गुड्डू के पास बैठ जाती है। इसे भी अभी आना था, सारा काम खराब कर दिया इस तोती की बच्ची ने। किकी बेटा, मैं बाहर से दाना लेने जा रही हूँ, आप घर में ही रहना और बाहर ना निकलना। मम्मा, मैं घर में ही रहूँगा, आप जल्दी आना वापस। फिर मामा कबूतरी वहाँ से निकलती है। कबूतरी को जाता हुआ देखकर कालू कौवा कबूतरी के घर चला जाता है। चलो छोटे बच्चे, मैं तुम्हें दूध की कुल्फी लेकर देता हूँ। वो कहाँ से मिलेगी अंकल? मेरे घर के पास है दुकान जहाँ से दूध की कुल्फी मिलती है। बहुत स्वादिष्ट होती है वो कुल्फी। क्या तुम जाओगे मेरे साथ? ऐसे अपनी बातों में फंसाकर कालू कौवा छोटे किकी को अपने साथ ले जाता है। हरियाली तोती कबूतर के बच्चे को कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। ये कालू का बच्चा छोटे कबूतर को अपने साथ लेकर कहाँ जा रहा है? रानू चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, वो काला कौवा कबूतर के बच्चे को लेकर कहीं जा रहा है। हमें जाकर देखना होगा, कहीं वो कौवा उस छोटे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। गुड्डू बेटा, आप घोंसले में पत्तों के नीचे छुप जाओ और बाहर न निकलना। मामा चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के पीछे पीछे जाती हैं। किकी एक जगह जाकर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ अंकल, अब मैं और नहीं उड़ सकता। बस थोड़ी ही दूर और जाना है हमें, जल्दी करो बेटा। रुको रुको कौवे, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? मम्मा, मैं तो इसे दूध की कुल्फी खिलाने जा रहा हूँ। दूध की कुल्फी? ठीक है कौवे, हमें भी साथ लेकर जाओ। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दुष्ट कौवे, छोड़ दो इस बच्चे को और भाग जाओ यहाँ से। आंटी, कौवे अंकल तो बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? नहीं बेटा, ये कौवा बहुत बुरा है, ये जरूर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा। चिड़िया और हरियाली तोती कौवे को वहाँ से भगा देती हैं और छोटे कबूतर के बच्चे को वापस उसके घर ले जाती हैं। चिड़िया और हरियाली, आप दोनों का एहसान है मुझ पर, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मम्मा मम्मा, मगर वो कौवा अंकल बहुत अच्छे थे, वो मुझे कुल्फी लेकर देने वाले थे। नहीं बेटा, बड़े ही जानते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। कालू कौवे को जंगल में कोई और पक्षी नजर नहीं आता और वो उड़ता हुआ पहाड़ों की ओर चला जाता है। वहाँ एक घोंसले में चील का बच्चा बैठा हुआ था।
यहाँ तो चील भी नहीं है और चील का बच्चा अकेला बैठा हुआ है। मेरी सास तो चील का बच्चा खाकर बहुत खुश होगी। कालू कौवा आगे बढ़ता है। वो बच्चा कालू कौवे को देखकर रोने लग जाता है। चुप चुप कर जा, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कालू कौवा छोटे बच्चे को साथ लेकर जाने ही वाला था कि पता चलता है तो वो अपनी माँ के गले लग जाता है। मम्मा, आपने सच कहा था कि बड़ों को पता होता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मेरे अंडों से आज या कल बच्चे निकल आएंगे। भोजन तो मैंने बहुत जमा कर लिया है। अब काफी दिन मेरे इस भोजन से निकल जाएंगे। ऐसे मैं अपने छोटे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाऊंगी। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। वो बहुत दुष्ट कौवा था। वो नजर चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है। अरे वाह, चिड़िया के अंडे, वो भी 3-3। इनमें से तो 3-3 छोटे पक्षी निकलेंगे। बड़ा मजा आएगा उन छोटे छोटे पक्षियों को खाने का। फिर कालू कौवा हर समय चिड़िया के घोंसले के पास ही रहता और चुप कर देखता रहता कि कब चिड़िया के अंडों से बच्चे निकले और वो उन्हें खाए। और फिर एक दिन चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं। उनमें से 3 बच्चे निकलते हैं, जिनमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी। कहीं मेरे बच्चों को मेरी नजर न लग जाए। कितने सुंदर हैं मेरे बच्चे। ये देखो बच्चों, आपकी मम्मा ने आपके लिए कितना भोजन जमा कर रखा है। कालू कौवा भी ये सब सुन रहा था। ये चिड़िया तो बहुत चालाक है। इसने तो ढेर सारा भोजन जमा कर रखा है। अब ये चिड़िया दिन रात घोंसले में ही रहेगी। मगर कोई बात नहीं, चिड़िया मुझे भी कालू कहते हैं। मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया के बच्चों के पंख भी निकल आए थे, लेकिन वो अभी उड़ नहीं सकते थे। अब चिड़िया के पास जमा किया हुआ भोजन भी खत्म हो गया था। मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे भोजन की खोज में जाना होगा। मैं आपको भी साथ ले जाती, मगर आप अभी बहुत छोटे हो और आप उड़ नहीं सकते। आपने कोई शरारत नहीं करनी। मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। कालू कौवा तो इसी लम्हे के इंतजार में था। वो चिड़िया के जाते ही घोंसले में आता है और चिड़िया के बच्चों को उठाकर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब चिड़िया आती है तो उसके बच्चे घोंसले में थे ही नहीं, तो वो देखकर रोने लग जाती है। मेरे बच्चे कहाँ गए? क्या कोई खा तो नहीं क्या मेरे बच्चों को? मैं क्यों अपने बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई? फिर दुष्ट कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे मेरे कब्जे में हैं। दुष्ट कौवे, तुमने मेरे बच्चे क्यों उठाए हैं? जल्दी से मुझे मेरे बच्चे वापस कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिड़िया, तुमसे बुरा तो मैं हूँ। अगर तुमने अब चूचा की तो तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा। तुम्हारे बच्चे मेरे पास सुरक्षित हैं और तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक तुम मुझे भोजन लाकर देती रहोगी। कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं की जो तुम्हें समझ न आए। सीधी और साफ बात की है मैंने। अगर अपने बच्चों की जान बचानी है तो जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। कृपया करके आप मेरे बच्चों को कुछ ना कहना। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मुझे हर रोज भोजन चाहिए। इसी जगह आकर मैं ले जाया करूँगा। चिड़िया बेचारी बेबस होकर कौवे की बात मान लेती है। रानू चिड़िया हर रोज कालू कौवे के लिए ढेर सारा भोजन लेकर जाती और कालू कौवा आकर उससे सारा भोजन ले जाता। अब तो चिड़िया की ममता बहुत तड़प रही थी। काफी दिन हो गए थे उसने अपने बच्चों को अभी तक ना देखा था। और फिर एक दिन वो कौवे से कहती है, कौवे, मुझ पर दया करो, मेरे बच्चे मुझे लौटा दो। मैं फिर भी तुम्हें भोजन दिया करूँगी। अगर फिर ऐसी बात की तो फौरन जाकर तुम्हारे बच्चे मार दूंगा। लगता है तुम्हें अपने बच्चों की जिंदगियाँ प्यारी नहीं है। नहीं नहीं कालू भैया,
आप ऐसा ना करना, मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूँगी। फिर रानू चिड़िया उदास होकर नदी पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ मिठू तोता भी बैठा हुआ था। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फिर रानू चिड़िया मिठू को सारी बात बताती है। चिड़िया, वो कौवा तो बहुत दुष्ट है। उसने मेरे बच्चे भी खा लिए थे और मुझसे झूठ बोलकर वो मुझसे भोजन भी लेता रहा। उसने तुम्हारे बच्चे भी मार दिए होंगे और अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। ये सब सुनकर चिड़िया का मन तो फट जाता है। मैं उस दुष्ट कौवे को छोड़ूंगी नहीं। बदला तो मैंने भी लेना है उससे। मैं किसी के साथ की तलाश में था। चिड़िया, मेरा दोस्त है एक काला नाग, वो जरूर हमारी मदद करेगा। फिर वो दोनों काले नाग के पास जाते हैं। तोते, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। बताओ, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? फिर तोता काले नाग को सारी बात बताता है। उस काले कौवे की इतनी हिम्मत कि वो ऐसा करे। बस उसे किसी तरह से मेरे पास ले आओ, फिर मैं उसे बताता हूँ। फिर चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भाई, आज मैंने आपके लिए बहुत सारा भोजन तलाश किया है, मगर वो मुझसे उठा नहीं हो रहा। आप मेरे साथ चलें। भोजन का सुनकर दुष्ट कौवा तुरंत रानू चिड़िया के साथ चला जाता है। जब वो जाकर तोते को देखता है तो कहता है, चिड़िया, क्या तुम इस तोते के साथ मिलकर मेरे साथ कोई साजिश तो नहीं कर रही हो? पहले मुझे तुम बताओ, तुमने मेरे बच्चे क्यों खाए? अच्छा, इस तोते ने तुम्हें सब बता दिया है। अगर बता ही दिया है तो सुन लो। मैंने तो तुम्हारे बच्चे उसी दिन ही खा लिए थे जिस दिन मैंने उन्हें पकड़ा था, और अब तुम दोनों भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मरना हमने नहीं बल्कि तुमने है। इससे पहले